नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। आप लोगों का आपके चैनल सोनू किचन विद ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कबूतर की जर्नी दिखाऊंगी। फिर से मेरे घर में जो कबूतर का बच्चा था, पहले भी आपने वो वीडियो देखा है, बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है आपने। तो इसी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। शायद ही आप लोग जानते हैं इसके बारे में, तो कुछ ऐसी बातें जो मैं बताना चाहूँगी। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके साथ में लेकर आऊँगी। इंफॉर्मेशन की भी हो सकती है वीडियो और एंजॉयमेंट की भी हो सकती है। तो देखिए, अभी तो मैं इसके साथ नौटंकी एंजॉय करवाऊं कर तेरे रही से भी। हूँ। देखिए अब किस तरीके से छोटा सा अब बच्चा है जो अब कि मेरे साथ खेल रहा है। अब अब अभी करूँ, अभी करूँ लड़ाई, करूँ कैसे लड़ाई अभी हैं? मारूंगी अभी पकड़ के। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोग कबूतर को घर में पालने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि कबूतर दुर्भाग्य लेकर आता है, यानी कि आपके घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, आर्थिक तंगी शुरू हो जाती है, तो कबूतर को घर में नहीं पालना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी कहा जाता है कि कबूतरों को पालने से ज़्यादा बेहतर है कि आप कबूतर को दाना देकर दान करो। तो इससे कबूतर को वैसे भी बाजरा वगैरह, चावल, ये सब बहुत पसंद होता है, तो वो दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि कबूतर जो होता है शांति का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। और क्या आपको पता है हिंदू धर्म में कबूतर को किसका वाहन माना गया है? शायद आपको नहीं पता, तो आज मैं आपको बताती हूँ। कबूतर को देवी रति का वाहन माना गया है। आप जानते हैं देवी रति को, जो कि कुछ लोग सफ़ेद कबूतर को देवी लक्ष्मी का भक्त मानते हैं। और घर में सफ़ेद कबूतर आता है या घोंसला बनाता है तो उसे शुभ संकेत माना जाता है। तो सबकी अलग अलग धारणाएं होती हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ जो सब लोग जानते हैं, लेकिन शायद आपको याद नहीं होगा। लेकिन इससे पहले मैं सुनाती हूँ आपको कबूतरों की आवाज़, जो नेचुरल आवाज़ है कबूतर कैसे निकालते हैं, देखिए। है ना? वही पंख दिखाइए, अपने पंख, पंख दिखा, पंख। देखा, सुना आपने कितनी प्यारी आवाज़ लग रही थी, कितनी मीठी आवाज़ लगती है इनकी। ध्यान से सुनो तो रिलैक्स करता है ये हमारे माइंड को भी। तो मैं आपको बता रही थी, आपको याद है कि अमरनाथ गुफा में कबूतर, सफ़ेद कबूतरों का एक जोड़ा है जो बहुत हमेशा शरारती है तू तो भैया, क्या बहुत नाम शरारती है, है वहीं शैतान। पर रहता है। और अच्छा पंख दिखा दे, बहुत कम पंख लोगों दिखा। को दिखाई देता है, सब लोगों को वो नज़र नहीं आता है। जिस टाइम पे चल आपको ये चल बात पता चल होगी, जिस टाइम पे चल। भगवान भोलेनाथ जब कथा सुना अच्छा रहे इधर आ थे, जा, इधर आ जा, तो इधर आ माता जा, पार्वती इधर आ की जा। आंख लग गई थी, वो सो गई थी। लेकिन ये जो दो कबूतर के जोड़े थे, इन्होंने सारी रात वो कथा सुनी थी और आज वो अमर हैं। कमीने, और जो सच्चे दिल से वहाँ पर कितना दर्शन सपोर्ट करने है। जाते हैं तो उनको आज भी नज़र आते हैं, कुछ कितनी लोगों लड़ेगा, को वो कितना नहीं लड़ेगा, दिखाई देते हैं। कितना लड़ेगा, तो कितना ये है लड़ेगा। कबूतरों के बारे में डर धारणा है। डर लेकिन डर कुछ लोगों का क्या डर। क्या कहना है, घूम जा, घूम जा, घूम सबकी जा। धारणा है, जितने लोग उतनी ओह बातें, जैसे आपने ओह सुनी है। ओह। और कबूतरों के बारे अच्छा में इधर आ जा, बताऊं इधर आ कि जा, जब इधर आ जा, कबूतर और सबको भी अंडे देखना है देते वीडियो। हैं, सब तुझे देख मादा रहे हैं, सब कबूतर, तुझे तो देख रहे हैं। आपको पता शैतान, होगा कि पंख वो दिखा, 17 पंख, से 19 दिन पंख में तो दिखा, पंख, अंडे से बाहर निकलते हैं बच्चे। और पंख दिखा, जब से पंख, वो पैदा पंख होते दिखा, हैं, पंख, पंख तब बड़े से हो गए ना लेके तेरे ये। 7 हाँ से ये 8 महीने उड़ के में दिखा, वो उड़ के दिखा, उड़ के दूसरे दिखा, उड़ बच्चे के दिखा, पैदा करने उड़ के के दिखाइयो। तैयारी में होते हैं। उड़ के समझ गए मैं क्या कहना उड़ के चाहती हूँ? दिखा, मैं उड़ के कहना दिखा, चाहती हूँ ये कि पंख जब दिखा। अरे वाह एक कबूतर ने अंडे क्या दिए, बात है, तो क्या जब बात उसका है, बच्चा चलो बड़ा ठीक है। होगा, यानी कि वो ठीक है, आज का अंडे ये यहीं देने लायक खत्म हुआ बनेंगे, हमारा। यानी कि प्रजनन कल करने मिलते लायक हैं आपसे। बनेंगे ठीक है, 7 से 8 बाय बाय। महीने के जाए, बाद। अच्छा जाए, तो हम जाए। ये थी जो जीवनी थी कबूतर की। और आपको पता है कि कबूतर दिखा दी, एक साथ 2 ही अंडे देता है, इससे ज़्यादा नहीं काट तो देता। करानी है वैसे, है कभी ना। कभी दोनों अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं और कभी कभी एक अंडा खराब हो जाता है। और आप, शोना बाबू, मैंने तो अपनी आंखों से ये चीज़ भी शोना देखी है बाबू, कि अक्सर जो कौवे और होते तेरे हैं ना, पंख वो देख लूं, इनके अंडे जो तेरे कितने नवजात बड़े बिल्कुल निकले हैं। हुए होते हैं, बच्चे अंडे से कब जाएगा बाहर, तुम्हारे घर से? उनके कब जाएगा खाने हमारे के घर से, चक्कर है? में रहते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं, इनका जीवन नष्ट कर देते हैं। तो उनसे भी इनको बचाना होता है। बस यही है कि अगर अगर आप नहीं रखना चाहते, घर के अंदर ना रखिए। लेकिन अगर आपके घर के अंदर आ गए हैं तो प्लीज़ उनको फेंकिए भी मत, उनको मारिए भी मत। कोशिश करिए उनको बचाने की, क्योंकि सबका जीवन अनमोल होता है। तो बाय बाय दोस्तों, कल फिर लेकर आती हूँ आपके साथ कुछ एक नई नॉलेज इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। क्या होती है तो मुझे भी नहीं पता होता। तो चलिए, मैं तो कर रही हूँ इसके साथ में एंजॉय, और आप भी। अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।
बाय 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 बाय, कल मिलते हैं, कल खेलेंगे अब। ओके बाय बाय।